राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की खबर पाइए सिर्फ इंडिया टाइम 24 पर। सुबह हमारी, बात आपकी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने बघेड़ी क्षेत्र के फरीदपुर नगर पंचायत में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। जहां बघेड़ी के विकास की बात आती है तो भाजपा के मंत्री गाय और भैंस की बात करते हैं। विकास की बात करने पर इन्हें सांप सूंघ जाता है। बघेड़ी से फरीदपुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बिल्कुल खस्ताहाल है। भाजपा के मंत्री गरीबों का राशन भी खा रहे हैं और बघेड़ी क्षेत्र की सड़कें तो पहले ही खा चुके हैं। वहीं सपा नेता ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि भाजपा ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बेलगाम है। संवैधानिक संस्थाएं लगातार कमजोर होती जा रही हैं। भाजपा लोकतंत्र को कैद करना चाहती है। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की बेड़ियों को तोड़ने की लड़ाई लड़ रही है। अब जनता को भाजपा से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर ही चैन आएगा। देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, किंतु भाजपा राज में किसान और खेती सर्वाधिक उपेक्षित है। भाजपा के वादे के अनुसार उसे फसल का लाभप्रद मूल्य नहीं मिला। आय दोगुनी होने के कहीं आसार नहीं दिख रहे हैं। उल्टे लखीमपुर में किसानों को जीप से कुचल दिया गया। साल भर किसान 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते रहे। इस दौरान 700 से ज्यादा किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। जनता और किसानों के दबाव में केंद्र की भाजपा सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े, अन्यथा इनके लागू होने पर किसान की खेती भी चली जाती और वह स्वामी की बजाय खेतीहर मजदूर बन जाता। भाजपा ने रोजगार का वादा किया था, लेकिन नौजवानों को रोजगार तो मिला नहीं। तमाम औद्योगिक संस्थानों से उनकी बड़े पैमाने पर छुट्टी कर दी गई। मुख्यमंत्री प्रदेश में नौकरियों में भर्ती के अलग अलग दावे करते हैं, किन्हें नौकरी मिली और किन्हें नहीं मिली, इसका स्पष्ट ब्यौरा राज्य सरकार देने को तैयार नहीं है। इन्वेस्टमेंट मीट में करोड़ों के MOU होने के दावे किए गए, लेकिन कहीं कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ, ना नए उद्योग लगे और ना रोजगार बढ़ा। कानून व्यवस्था की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। लूट, हत्याकांड, अपहरण और बलात्कार की घटनाएं थम नहीं रही हैं। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलने से पुलिस प्रशासन भी कार्यवाही से मुंह चुरा लेता है। छेड़छाड़ से पीड़ित कई छात्राओं ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। समाजवादी सरकार ने महिलाओं, लड़कियों के प्रति यौन अपराधों के नियंत्रण के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन स्थापित की थी। भाजपा सरकार ने इसको बर्बाद कर दिया। अपराध नियंत्रण के लिए यूपी डायल 100 समाजवादी सरकार में बना था। पुलिस मुख्यालय का शानदार भवन भी तभी बना था, जिसकी प्रशंसा देश प्रदेश के पुलिस अधिकारियों ने पिछले दिनों अपने सम्मेलन में की। भाजपा की नफरत और समाज को बांटने की राजनीति की सच्चाई जनता जान चुकी है। उसे अच्छी तरह मालूम है कि भाजपा के वादे केवल धोखा ही रहते हैं। भाजपा के नेता जुमलेबाजी में माहिर हैं और लोगों को झूठे सपने दिखाकर बहलाते हैं। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र का सम्मान नहीं करती, वह अपने वादों को पूरा क्यों करेगी? ऐसी झूठी और फरेबी भाजपा को अब सन 2022 में जनता एक भी सीट जीतने नहीं देगी। इस जनसभा का आयोजन नगर पंचायत फरीदपुर के सभासद हबीब अहमद उर्फ गंठा भाई ने किया है। इस दौरान मुख्य रूप से अलाउद्दीन भाई, तस्लीम रजा मंसूरी, गुड्डू भाई, फयाज अहमद, शबीर अहमद, मोहम्मद रफीक पप्पू, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद फजील, रईस अहमद, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद उमर, देवदत्त मौर्य, इश्तियाक अहमद, मोहम्मद तारिक, अतीक अहमद, सगीर अहमद आदि लोग मौजूद रहे। सिम जी, आज आप फरीदपुर पहुंचे हैं,
और चुनाव भी आने वाले हैं, इसको लेके यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जैसा कि आज फरीदपुर में हम लोग पहुँचे और फरीदपुर तक पहुँचते पहुँचते इतनी बुरी हालत थी सड़कों की कि जो योगी जी ने कहा था कि हम जो जितनी सड़कें हैं गड्ढा मुक्त कर देंगे, पूरा जो गरीबपुरा से लेके फरीदपुर पूरा का पूरा खुद गड्ढा हो चुका है। ये गड्ढा मुक्त करने की बात तो बहुत बड़ी बात है। और जो आज इसके आसपास भी गांव हैं, लालू गोटिया बकैनिया वगैरह, उनको जाने वाले रास्ते भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न आज है कि जो बेरोजगारी है, आज फरीदपुर में काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान हैं लेकिन डिग्री लेके खाली घूम रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। 70 लाख का वादा किया था, केवल 4 लाख लोगों को नौकरी दे पाएंगे, अपने वादे में झूठे साबित हुए। लैपटॉप देने का वादा किया, वो पूरा नहीं कर पाए। किसानों की उनकी आमदनी दोगुनी की बात करी, उनको न्यूनतम मूल्य नहीं दे पाई सरकार। और गन्ना किसानों का इस साल ही केवल जो दाम बढ़ाए गए हैं 25 रुपये, वो बहुत नाम मात्र के लिए कम है। और इनके लोग, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज मंदिर और मस्जिद के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ना मुसलमानों ने ना हमारे किसी धर्म ने मना ही नहीं करा, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो मंदिर तो बनना ही है। अब हमारे आदरणीय जो है गृह मंत्री अमित शाह जी जो है मोटा भाई, वो कहते हैं कि अखिलेश जी जो है मंदिर रुकवा के दिखाएं, तो मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना ही बनना है। उसमें केवल और केवल हम लोगों को जो है धर्म और जाति की तरफ और ख़ास तरीके से जहर लोगों के बीच में फैल के ये लोग वोटों को लेना चाहती है। लेकिन जनता इस बार बहुत जो है जागरूक हो चुकी है। बेरोजगार जो हैं वो इस बार रोजगार के नाम पर इनके विरोध में वोट देंगे। किसान अपनी दुगनी आय ना होने की वजह से और ख़ास तरीके से उनको जो है कि काले कानून उन्होंने जो 1 साल में करीब 700 किसान मारे गए, उसका बदला वो उसमें लेंगे अलग। इसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या है आज क्षेत्र की, कि बहेड़ी क्षेत्र के अंदर जो अवैध वसूली हो रही है, ख़ास तरीके से ट्रक यूनियन, बस यूनियन, और जो कहती थी कि हम इस सरकार में पूरी तरीके से जो माफिया मुक्त है और गुंडागर्दी ख़त्म कर दी गई है, इन्हीं के मंत्रियों ने, इनके विधायकों ने रेप करने के बाद उसके सबूत तक नहीं छोड़े हैं। चाहे वो सिंगर वाला मामला हो कि उसको रेप भी करा गया और उसको खास तरीके उनके गवाहों को मार भी दिया गया। दूसरा केस हाथरस में भी हुआ।